रुक जाइए। अगर आज आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपसे आगे निकल गई है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो बात आप सुनने वाले हैं, वही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है, जब वह खुद से हारने लगता है। वह आईने में खुद को देखता है और सोचता है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद सफलता मेरे लिए नहीं बनी। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत भी होती है। आज से लगभग 130 साल पहले एक युवा सन्यासी ने पूरी दुनिया से कहा था, अपने आप पर विश्वास रखो, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। वह युवा सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने गरीब युवाओं को उम्मीद दी, निराश लोगों को आत्मविश्वास दिया और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है। एक प्रेरक प्रसंग, एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसने कहा, स्वामी जी, मैं हर काम शुरू करता हूँ, लेकिन बीच में हार मान लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। स्वामी जी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस पर विश्वास है? युवक चुप हो गया। तब स्वामी जी ने कहा, जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं, उस पर भगवान भी विश्वास नहीं करता। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसे की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी, बल्कि खुद पर भरोसे की कमी थी। दोस्तों, आज भी लाखों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। वे मेहनत करते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करते। वे सपने देखते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं। वे अवसर चाहते हैं, लेकिन असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते। याद रखिए, दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप पहले खुद को पहचानते हैं। और इसलिए अगर आज से आप सिर्फ एक फैसला कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं खुद पर विश्वास नहीं खोऊंगा, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज से ही हो जाएगी। लेकिन सवाल है, आखिर खुद पर भरोसा कैसे बनाया जाए? स्वामी विवेकानंद ने इसके 3 सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताए। आइए जानते हैं। पहला उपाय, अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत पहचानो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम सब कुछ कर सकते हो। जरा सोचिए, अगर एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पल जाए, तो वह खुद को क्या समझेगा? भेड़। वह दहाड़ना भूल जाएगा, उसे अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन क्या उसके अंदर की शक्ति खत्म हो गई? नहीं, वह शक्ति हमेशा उसके भीतर थी। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की थी। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बचपन से हमें बार बार कहा जाता है, तुमसे नहीं होगा, तुम दूसरों जितने होशियार नहीं हो, इतने बड़े सपने मत देखो। धीरे धीरे हम उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं और फिर हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया आपको कमजोर कहती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सचमुच कमजोर हैं। याद रखिए, दूसरों की राय आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपके कर्म तय करते हैं। दूसरा उपाय, असफलता से मत डरो। स्वामी विवेकानंद का संदेश था, डरो मत, निर्भय बनो। आज सबसे बड़ा डर क्या है? असफल होने का डर। लोग सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपने कोशिश ही नहीं की, तो क्या आप कभी जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते थे? याद रखिए, असफलता इंसान को खत्म नहीं करती, हार मान लेना करता है। एक प्रेरक उदाहरण कल्पना कीजिए। एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद कह देता, मैं कभी साइकिल नहीं चला पाऊंगा, तो क्या वह कभी सीख पाता? नहीं। यही नियम जिंदगी पर भी लागू होता है। हर सफलता के पीछे असंख्य असफलताएं छिपी होती हैं। तीसरा उपाय, हर दिन खुद से जीतना सीखो। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। अगर आपने अपने आलस को हरा दिया, अपने डर को हरा दिया, अपने बहानों को हरा दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर बनूंगा? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक गरीब लड़का जिसके पास न पैसे थे, न पहचान, न कोई बड़ा सहारा। हर जगह उसे यही सुनने को मिलता था, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं,
कुछ समय तक उसने भी इन बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, मैं दुनिया की नहीं, अपनी आवाज़ सुनूंगा। उसने रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया, हर असफलता से सबक लिया, हर गिरने के बाद फिर खड़ा हुआ। धीरे धीरे लोगों की बातें नहीं बदली, लेकिन उसका आत्मविश्वास बदल गया, और जब आत्मविश्वास बदल गया तो उसकी जिंदगी भी बदल गई। यही हर सफल इंसान की कहानी है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें क्या सिखाता है? स्वामी विवेकानंद भी कठिनाइयों से गुजरे। उनके जीवन में आर्थिक संघर्ष आए, आलोचनाएं हुई, अनिश्चितता के दौर आए, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य और आत्मविश्वास का साथ नहीं छोड़ा। यही विश्वास उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन में ले गया, जहां उनके विचारों ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। इसीलिए जब भी आपको लगे कि रास्ता कठिन है, याद रखिए, कठिन रास्ते अक्सर बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। आज से 5 संकल्प, अगर सच में खुद पर भरोसा बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ये 5 संकल्प लीजिए। पहला, मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। दूसरा, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। तीसरा, मैं असफलता से डरकर रुकूंगा नहीं। चौथा, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। पांचवा, मैं हर सुबह खुद से कहूंगा, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। दोस्तों, शायद इस समय कोई भी आप पर विश्वास न करता हो। शायद लोग आपका मजाक उड़ाते हों। शायद आप कई बार असफल हो चुके हों। लेकिन जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं खोते, तब तक आपकी हार नहीं हुई है। याद रखिए, दुनिया का हर महान इंसान कभी न कभी एक साधारण इंसान ही था। उसे महान बनाया उसके आत्मविश्वास, लगातार प्रयास और हार न मानने की आदत ने। आज फैसला आपका है। क्या आप डर और संदेह के साथ जीते रहेंगे, या आज से अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानेंगे? अगर आपने इस वीडियो से एक भी बात सीखी है तो कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मुझे खुद पर विश्वास है। और जब भी आपका आत्मविश्वास डगमगाए, इस वीडियो को दोबारा सुनिए। अगर आपको ऐसे ही जीवन बदल देने वाले प्रेरणादायक वीडियो पसंद हैं तो एम के ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, खुद पर विश्वास करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।